हेलो दोस्तों, एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्स्ट 2 वीडियो में फाइंड फंक्शन के बारे में, सर्च फंक्शन के बारे में, रिप्लेस फंक्शन के बारे में और सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में समझेंगे। फाइंड फंक्शन बेसिकली हमारा क्या फंक्शन है कि हम इस फंक्शन से अपने किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी सेल में हम लोग पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को या पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं और सर्च करके उसकी जो टेक्स्ट पोजीशन होगी वो हमें रिप्लाई में एज ए न्यूमेरिक वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम लोग फंक्शन से समझते हैं। फाइंड, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है। सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ, स्मॉल p फाइंड करना चाहता हूँ और बोल रहा है विद इन टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट की पोजीशन दी और वो बोल रहा है स्टार्ट नम पोजीशन। स्टार्ट नम पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर हम पास नहीं करते हैं तो उसको 1 समझता है और अगर हम पास करते हैं तो वो उसकी पोजीशन को समझेगा। तो हम वो पोजीशन अगर हम यहाँ 1 भी लिख दें तो भी वही बात है। तो अभी आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्टार्ट नम पोजीशन में ये स्टार्ट नम पोजीशन 1 क्या था। 1 हम नहीं भी पास करते हैं टेक्स्ट में तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 समझता है और हमें आउटपुट दे देता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं PRA.PATHAK, तो इसमें क्या है, A 2 बार नहीं 3 बार आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले बार वाला जो A है उसकी पोजीशन मुझे नहीं पता है, मीन्स मुझे 5th नंबर पे भी A है और 3rd नंबर पे भी A है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 5th नंबर वाले A की पोजीशन पता चले, लेकिन उसके लिए आपको पहले 3rd नंबर वाले A की पोजीशन पता होनी चाहिए। या मैं इसका इस तरीके से कह सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट 4 कैरेक्टर में अगर A मिले तो उसको नहीं पता है, उसके आगे कहीं पर A मिले तो मुझे बताए, या फर्स्ट 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर में A मिले तो मुझे नहीं बताए, उसके बाद वाला ये बताए। तो इसको फंक्शन से समझते हैं। फाइंड, उसके बाद टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट। आप क्या सर्च करना चाहते हैं? मैं यहाँ पर A सर्च करना चाहता हूँ। A तो यहाँ पर 3 बार है, तो मुझे यहाँ विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में सर्च करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं। इसमें A तो 3 बार है, तो स्टार्ट नम पोजीशन अगर मैं 1 दूंगा तो मुझे जो रिजल्ट है वो 3 मिलेगा। अगर मैं स्टार्ट नम पोजीशन यहाँ पर 4 दे देता हूँ, फंक्शन में देख सकते हैं, मैं इसको 4 कर देता हूँ तो मुझे आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। और अगर मैं फिर भी और आगे बढ़ जाता हूँ, 7 दे देता हूँ, मीन्स मुझे 6 भी नहीं चाहिए, मुझे 5 नंबर से बताओ, तो मुझे जो अगला होगा PRAD 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 नंबर मुझे आउटपुट में मिलेगा। सॉरी, मैंने 5 दिया इसलिए मुझे उसने 6 नंबर ही बताया। मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 7 पास करना पड़ेगा तो मुझे वो 9 नंबर वाली पोजीशन बताएगा। यानी सबसे पहले जो मुझे A की पोजीशन बता रहा था वो इस वाले A की पोजीशन बता रहा था, उसके बाद उसने इस वाले A की पोजीशन बताई, उसके बाद उसने इस वाले A की पोजीशन बताई। तो बेसिकली क्या है, स्टार्ट नम पोजीशन मीन्स कहाँ से वो काउंट स्टार्ट करना है वो उसके बारे में बोलता है। तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए 1 कर देते हैं और मैं इसमें जो है A नहीं सर्च करना चाहता हूँ, मैं इसमें @ सर्च करना चाहता हूँ। तो @ की पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट हमारा लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेन फंक्शन हमें टेक्स्ट की लेंथ बताता है कि इस टेक्स्ट की लेंथ क्या है। तो आप देख सकते हैं पटना का टेक्स्ट लेंथ 5 है, बिहार का भी टेक्स्ट लेंथ अगर हम देखेंगे तो 5 है और इसको हम इसी तरीके से ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ राइट फंक्शन, तो आप ये सोच रहे होंगे राइट फंक्शन तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पर राइट फंक्शन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा यहाँ पर एक मकसद है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया है, सपोज एक ऐसा आपको वर्क मिला कि मुझे ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया और आप चाहते हैं सबका डोमेन नेम मुझे निकाल के दे दो जल्दी से एक अलग सीट में। तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन है कि आप सबका सामने में लिखें कि gmail.com, उसके बाद नीचे आप लिखें sifi.com। तो एक तो ये ऑप्शन है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन, आप बोलेंगे मैं राइट फंक्शन से पता कर सकता हूँ, तो चलिए हम इसको राइट फंक्शन से पता करते हैं। राइट, उसके बाद मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और इसकी मुझे पोजीशन पता है कि 9 कैरेक्टर अगर मैं लूँ तो मुझे gmail.com मिल जाएगा।
तो 9 कैरेक्टर ले लूँ तो gmail.com तो मिला, मैंने जब ड्रैग किया तो सिफी के साथ @ आ गया, और हॉटमेल के लिए tmail.com आया, yahoo.com चूँकि हमारा टेक्स्ट लेंथ मैच कर गया इसलिए आ गया। तो मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, राइट फंक्शन से भी मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी फंक्शन से इवन पता करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि मैं इसको राइट फंक्शन लगाऊं, उसके बाद मैं टेक्स्ट पास करूं, उसके बाद मुझे टोटल टेक्स्ट की लेंथ पता है। तो टोटल टेक्स्ट की लेंथ में से अगर मैं @ वाले पोजीशन को पास कर दूं तो मुझे डोमेन नेम मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे इसको ड्रैग करने पर क्या सबका बताएगा? तो @ की पोजीशन तो मैंने बगल वाले सेल में सबके पास की है, तो मुझे सबका डोमेन नेम बता देगा। बेसिकली मेरा आपको ये बताने का मकसद था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा समझें कि हम राइट फंक्शन से इस चीज़ को बहुत ईजिली कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सर्च फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है वो चलिए देखते हैं। यहाँ पर = सर्च, फंक्शन भी एक जैसा ही है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हम अगेन स्मॉल p पास करते हैं, और टेक्स्ट पोजीशन पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट हमने पास कर दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट इसका रिजल्ट हमें 7 मिलेगा, बट नहीं, इसका रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, बिकॉज सर्च फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, और जो फाइंड फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन में हम लोग समझते हैं रिप्लेस का मतलब हुआ क्या कि हम चाहते हैं कि PRADEEP है, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मैं चाहता हूँ PRADEEP जो है वो संदीप हो जाए, SANDEEP हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PRA की जगह हमको रिप्लेस करना पड़ेगा SAN से, तो = रिप्लेस। बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट की मैंने बता दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि स्टार्ट नम पोजीशन क्या, मीन्स कहाँ से कैरेक्टर चेंज करना है। तो हमें तो PRA को SAN करना है, तो पहला पोजीशन स्टार्ट नम पोजीशन जो है हमारा 1 ही है। उसके बाद वो बोल रहा है कि कितने कैरेक्टर चेंज करना है, तो PRA को चेंज करना है, तो मुझे 3 कैरेक्टर चेंज करना है। उसके बाद बोल रहा है कि आप नया टेक्स्ट क्या पास करना चाहते हैं, तो मैं तो प्रदीप को संदीप करना चाहता हूँ, तो SAN पास करना चाहता हूँ, मैं इसको डबल इन्वर्टेड कोड में पास करूँगा। अब हम ब्रैकेट बंद करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, तो इसने प्रदीप को संदीप कर दिया। अगर सपोज मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इसने PAT को फिर से SAN से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं बिहार को ड्रैग करता हूँ तो BIH को उसने SAN AR कर दिया। अगर मैं इंडिया को देखता हूँ तो इंडिया को भी IND को SAN IA कर देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिप्लेस फंक्शन जो होता है, अगर मैं किसी की पोजीशन बता दूं, जैसे मैं अभी चाहता हूं कि मुझे @ को रिप्लेस करना है हैश से, तो वो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए पोजीशन पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं = रिप्लेस फंक्शन। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये है, और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं PRA.pathak@gmail.com है। तो मैं सपोज मैं जीमेल को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो बोल रहा है कि स्टार्ट नम पोजीशन, तो मुझे जीमेल की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो जीमेल मेरा है 4, 6 और 4, 10, 11, 12 नंबर पोजीशन पे मेरा जी है। तो जीमेल के लिए 12 नंबर पोजीशन, और मैं कितना कैरेक्टर चेंज करना चाहता हूँ, मैं जीमेल के लिए तो मुझे 4 कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। और नया टेक्स्ट क्या होगा, तो जीमेल को मैं चेंज करना चाहता हूँ सिफी के साथ। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर हमारा गलत हो गया है थोड़ा सा, कि हमने इसको जो कैरेक्टर कितना चेंज करना है 4 बताया है, लेकिन जीमेल में 5 कैरेक्टर होता है। तो हम इसको 5 कर देंगे। अब हम फंक्शन को देखते हैं, तो मेरा sifi.com हो गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट फंक्शन को समझते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा मुझसे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्यों हुआ कि मुझे पोजीशन की काउंटिंग करने में मिस्टेक हो रही है। मीन्स अगर मैं काउंट गलत कर गया या कुछ, तो मेरे से गलती हो जा रही है। बट मैं चाहता हूँ कि
ये गलती ना हो, मैं gmail.com को ईजिली चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट फंक्शन से बहुत ईजिली कर सकते हैं। इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट फंक्शन आपको फीचर देता है कि आप बोल रहा है कि टेक्स्ट बताइए, उसके बाद बोल रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट बताइए, तो मैं ओल्ड टेक्स्ट में यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ मैं जीमेल को चेंज करना चाहता हूँ जी। किससे चेंज करना चाहते हैं वो बताइए, मैं सिफी से चेंज करना चाहता हूँ जी। तो इसने इजीली बता दिया सिफी, और मैं इसको जस्ट क्लोज करूँगा ब्रैकेट और एंटर करूँगा, तो मुझे एक बार में ही उसने कर दिया। तो ये क्वाइट इजी था। सब्सटीट्यूट बेसिकली टेक्स्ट बेसिस पे काम करता है। आप किस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को डायरेक्टली लिखिए, और नया टेक्स्ट क्या डालना चाहते हैं वो लिखिए। और जो रिप्लेस फंक्शन होता है वो टेक्स्ट की पोजीशन बेसिस पे काम करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। रिप्लेस दोनों ही करता है। रिप्लेस फंक्शन जो है वो आपको पोजीशन बेसिस पे काम करता है, मीन्स हम वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं। और जो सब्सटीट्यूट फंक्शन होता है वो आपकी टेक्स्ट पे काउंट करता है। वो टेक्स्ट को देखता है और जहाँ पे उसको वो टेक्स्ट मिलता है उसको वो सर्च करके रिप्लेस कर देता है जो आपने नया टेक्स्ट पास किया है। वो हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह सिंगल कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉजिकल टेक्स्ट एंड इफ फंक्शन के बारे में समझेंगे।